साथियों, ये दो चीजें पूरे मार्च महीने में अपनी जेब में रखना, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इस मार्च के महीने में इतना धन कमाओगे कि पूरी जिंदगी बैठे बैठे खाओगे। जितना कर्ज है वो सब उतर जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। फिर चाहे वैवाहिक सुख चाहिए, मनचाहा प्रेम पाना हो, या फिर बंगला और गाड़ी चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। बस इन दो चीजों को पूरे मार्च के महीने अपनी जेब में रखना, क्योंकि इन दो चीजों में ब्रह्मांड की एक अनोखी शक्ति समाहित है। जो व्यक्ति इस मार्च के महीने में ये दो चीजें अपनी जेब में रखेगा, वह हर क्षेत्र में तरक्की करेगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल जाएगा। बस आपको ये दो चीजें अपनी जेब में रखनी है, क्योंकि इस मार्च महीने की शुरुआत ही एक शक्तिशाली चंद्र ग्रहण से हो रही है, और इसी महीने चैत्र नवरात्रि का महापर्व भी आ रहा है। ऐसे में पृथ्वी पर और आपके घर में साक्षात नवदुर्गा की शक्ति पधारेगी। आपकी कुंडली में सीधे तौर पर राजयोग और महाधन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, और कर्मों के देवता शनिदेव तथा राहु भी इस विशेष गोचर में आपके ऊपर पूर्ण रूप से मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते ये मार्च महीना आपकी जिंदगी का वह टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, जो शायद आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, जो पूरी जिंदगी में नहीं हुआ, वह अब इस मार्च के महीने में होने वाला है। ऐसे में अगर आप इस महीने में ये दो चीजें अपनी जेब में रखेंगे तो यकीनन माता लक्ष्मी आपके ऊपर छप्पर फाकर धन दौलत बरसाएंगी। कुबेर देव का खजाना केवल आपके लिए खुलेगा और आपकी बरसों से सोई हुई किस्मत अचानक जाग जाएगी। साथियों, मुझे पता है कि आपके जीवन में धन दौलत की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। आप दिन रात खून पसीना एक कर रहे हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं टिक रहा। जो पैसा आता है वह बीमारी या कर्ज में चला जाता है। यहां तक कि जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, आपके उन अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, आपका हक छीनकर आपके अपने आप से मुंह फेर चुके हैं। लेकिन साथियों, अब और चिंता मत करिए। केवल इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बिना पलक झपकाए देखिए, क्योंकि इस मार्च के महीने में आपकी जिंदगी की तस्वीर ऐसे पलटने वाली है कि आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके बुरे वक्त में आपका मजाक उड़ाया है, वो भी आपके आगे नाक रगड़ेगा। जो व्यक्ति कल तक आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेता था, वही अब समाज में आपकी वाहवाही करेगा। क्योंकि ये दो चीजें जिस भी व्यक्ति की जेब में होती हैं, वह समाज में केवल नाम नहीं कमाता, बल्कि पूरे शहर में अपना राज चलाता है, अपना परचम लहराता है। साथियों, धन दौलत तो झक मार कर पीछे आती है, साथ ही अपार शोहरत भी मिलती है, क्योंकि इन दो चीजों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। ये मार्च का महीना इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि होली का महापर्व और चैत्र नवरात्रि का दिव्य संयोग एक साथ बन रहा है। तीन बड़े ग्रहों का महासंयोग राहु और शनि को आपके पक्ष में कर रहा है, और माता लक्ष्मी तो पहले से ही आपके द्वार पर कृपा बरसाने को तैयार खड़ी हैं। तो साथियों, आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि इस मार्च के महीने में ये दो चीजें अपनी जेब में जरूर रख लेना। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वह आपके कदमों में होगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए, धन दौलत किसको नहीं चाहिए। कड़वा सच तो यही है कि बिना धन के व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं, ना घर के अंदर ना समाज में। अगर आपकी जेब भारी है, आपके बैंक बैलेंस में धन है, तो हर कोई आपको झुककर सलाम ठोकेगा। लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमाते, आपकी जेब खाली है, तो आपके सगे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, घर में भी आपको ताने सुनने पड़ेंगे।
यही इस कलयुग का माया जाल है। लेकिन साथियों, पैसा हर किसी के पास टिक जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास टिकती नहीं है। पर अब इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास केवल टिकेंगी नहीं, बल्कि पूरी तरह मेहरबान होंगी। इतना धन आएगा कि धन संभालने के लिए तिजोरियां कम पड़ जाएंगी। बस ये दो चीजें अपनी जेब में रख लेना। लेकिन एक सबसे बड़ी शर्त है, किसी को इसके बारे में भनक तक मत लगने देना। किसी को बता दोगे तो टोक लग जाएगी, नजर लग जाएगी और फिर चमत्कार नहीं होगा। इसीलिए चुपचाप बिना ढिंढोरा पीटे खुद ही ये उपाय कर लेना। अब आपकी धड़कनें तेज हो रही होंगी कि गुरुजी आखिर वे दो जादुई चीजें हैं कौन सी? तो आइए इस वीडियो में सारी रहस्यमयी जानकारी आपके सामने खोलता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। इतनी गहरी और महत्वपूर्ण वीडियो मैं रात दिन मेहनत करके किसके लिए बनाता हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। साथियों, अभी जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन और अटूट श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति आज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, मैं दावा करता हूं कि अगले 24 घंटों में उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके जीवन में कोई भी गहरी समस्या चल रही है, कोई परेशानी आपको खाए जा रही है, तो घबराएं नहीं। मुझे बेझिझक कमेंट में अपनी परेशानी बताएं। मैं आपकी हर समस्या को जड़ से दूर करने का अचूक उपाय बताऊंगा, वो अभी बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए असली रहस्य की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, इन दो चीजों का उपयोग पुराने जमाने में चक्रवर्ती राजा, महाराजा और सिद्ध पुरुष किया करते थे। बड़ी बड़ी हस्तियां युद्ध में उतरने से पहले ये दो चीजें अपनी जेब में रखती थीं, जिसके चलते उन्हें हर रण में विजय मिलती थी, अपार खजाना हाथ लगता था और मनचाही रानी से उनकी शादी हो जाती थी। तो साथियों, अगर आपको भी मनचाही शादी करनी है, किसी का खोया हुआ प्यार वापस पाना है या शादी में आ रही रुकावटें दूर करनी है, तो भी आप इस चीज को अपनी जेब में रख सकते हैं। अगर आप भारी कर्ज से परेशान हैं तो उसके लिए भी मैं आपको अचूक उपाय बताऊंगा। साथियों, जीवन की हर समस्या का ताला खोलने वाली चाबी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि कोई भी बात आपसे छूट न जाए। देखिए साथियों, धन दौलत का घमंड केवल दो ही तरह के लोगों को होता है। पहला, जिसे बिना मेहनत की खानदानी जायदाद मिली हो, और दूसरा जिसने धोखे और फरेब से पैसा कमाया हो। इसीलिए जब आपके पास अपार धन आ जाए तो धन दौलत का कभी घमंड ना करें। मेहनत सभी करते हैं और धन दौलत भी सबको मिलता है। देने वाला वह परवरदिगार है। हमारी अपनी कोई औकात नहीं होती है, इसलिए बस सिर झुकाकर उस मालिक का हमेशा शुक्रिया अदा करें। अब एक बहुत बड़े भ्रम की बात करते हैं। अक्सर लोगों का कहना होता है कि गुरुजी, मुझे पितृ दोष है, मेरे पितृ मुझे सता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हर असफलता या गरीबी का कारण पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ बेहद खास लक्षण होते हैं जिन्हें समझकर हम जान सकते हैं कि असल में हमारे ऊपर पितृदोष है भी या नहीं। साथियों, आज मैं आपका ये सबसे बड़ा भ्रम दूर करता हूं। जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पितृदोष है।
जीवन में परेशानियों के कई सारे ग्रह दोष और कारण होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन आप सटीकता से पता कैसे लगाएंगे कि पितृदोष है? देखिए, अगर आप सपने में बार बार खुद को किसी गहरी खाई या ऊंचाई से गिरते हुए देखते हैं, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हैं और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊपर से गिर रहा हूं, तो ये एक सीधा संकेत होता है कि आपके पितृ कष्ट में हैं और आपके ऊपर पितृदोष है। दूसरा संकेत है, रात को सोते समय अचानक झटके लगना, सपने में बार बार सांप का दिखना या गहरा पानी दिखना, भोजन करते समय खाने में बार बार बाल निकल आना, या फिर घर में बिना किसी बड़ी बात के रोज भयंकर क्लेश होते रहना। घर में विवाह योग्य बेटे बेटियां हैं, उम्र बीत रही है फिर भी उनका विवाह न हो पाना। इसके अलावा घर में उदासी छाई रहना, पूजा पाठ में बिल्कुल मन न लगना, बैठे बैठे इंसान का अचानक रोने का मन करना और चेहरे पर घोर मायूसी छा जाना। मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद पति पत्नी को संतान सुख न मिलना, रातों की नींद उड़ जाना या फिर सोते ही रहना, जी तोड़ मेहनत करने पर भी ऐन मौके पर काम का बिगड़ जाना और घर का पैसा लगातार बीमारियों और अस्पतालों में बहना। तो साथियों, ये सारी वो चीजें हैं जिनसे आप पक्के तौर पर पता लगा सकते हैं कि पितृदोष है। अगर इनमें से 4-5 चीजें भी आपके साथ लगातार घट रही हैं तो समझ जाना चाहिए कि पितृदोष का साया है। अब घबराइए मत। इस पितृदोष का अचूक और अत्यंत सरल निवारण क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। किसी पाखंड में नहीं पड़ना है। पितृदोष का केवल एक ही सबसे सटीक निवारण है, आप बेजुबान कुत्ते को रोटी या बिस्कुट खिलाना शुरू करें। किसी भी शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन आप कुत्तों को नियमित रूप से रोटी या बिस्कुट खिलाएं। इससे होगा क्या? आपके पितरों को परलोक में जो भी तकलीफ हो रही है वह शांत होगी और वे तृप्त होकर आपसे खुश होंगे। इसके साथ ही अमावस्या के दिन गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाएं और अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों में कुछ दान करें। बस केवल इतना कर लें, आपके रूठे हुए पितर आपसे कभी नाराज नहीं होंगे और पितरों का जो भी भयंकर दोष है वह हमेशा के लिए कट जाएगा। केवल इतना नियम बनाना है और कुछ भी नहीं। और जब श्राद्ध का समय आए तो उनका पूरे विधि विधान से पूजा पाठ तो करना ही है। और हाँ, एक बात गांठ बांध ले, गाय को रोजाना पहली रोटी खिलाना भूलना नहीं है। अगर गाय आपके घर के आस पास न दिखे तो गौशाला जाकर खिलाएं, लेकिन रोजाना खिलाएं। साथियों, इसे अपने जीवन का पक्का नियम बना लें। बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब आपकी प्रतीक्षा खत्म होती है। मैं उन 2 रहस्यमयी चीजों की ओर बढ़ता हूं जो इस अद्भुत मार्च महीने में आपको अपनी जेब में हमेशा के लिए रख लेनी है। दिल थाम कर बैठिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए साथियों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की भयंकर समस्या है। साथियों, धन दौलत कौन नहीं चाहता है? धन जितना हो उतना कम लगता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी स्थायी वास करे। तो साथियों, जिस भी व्यक्ति को अपार धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी छप्पर फाकर धन मिले, उसका हर बिग्गा काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की सीधी कृपा रहे, तो वो व्यक्ति आज बताई जाने वाली पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में जरूर रख लेना। दूसरे नंबर की जो जादुई चीज है वो है गंभीर बीमारी वालों के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को कोई न कोई बीमारी लगातार सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर हो,
शुगर की परेशानी हो, कैंसर जैसा भयंकर रोग हो, किडनी की समस्या हो या शरीर में कोई भी अज्ञात पीड़ा क्यों न हो, साथियों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को भी कोई जानलेवा या पुरानी बीमारी है, तो मैं आपको एक ऐसी अचूक चीज बताऊंगा जिसे अगर बीमार व्यक्ति केवल अपने पास रखेगा तो उसकी गंभीर से गंभीर बीमारी भी मात्र कुछ ही दिनों के अंदर जड़ से खत्म होने लगेगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चमत्कारी चीज है विवाह और सच्चे प्रेम के लिए। जी हाँ, जो लोग मनचाहा प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से सच्चा प्यार करते हैं पर वह व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता है, अगर आप चाहते हैं कि उसी व्यक्ति से आपका ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाए, तो साथियों, आप ये तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में हमेशा रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और किसी कारणवश शादी में अड़चनें आ रही हैं, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति खुद पीछे हट रहा है, तो साथियों, इस चीज को अपने पास रखते ही चमत्कार होगा और आपकी मनचाही शादी होकर रहेगी। वह इंसान भी आपके प्यार में तड़प उठेगा। अगर उसके घर वाले खिलाफ हैं तो वे भी खुशी खुशी मान जाएंगे। साथ ही अगर उम्र निकलती जा रही है, कई साल बीत चुके हैं और शादी नहीं हो रही है, तो साथियों, मार्च के इस विशेष संयोग में आपकी शादी बहुत जल्दी पक्की हो जाएगी और वह भी एक ऐसे उत्तम जीवन साथी से जो गरीबी में, अमीरी में, हर मुश्किल और हर स्थिति में परछाई बनकर आपका साथ देगा। इसके बाद साथियों, अगली चीज है उन लोगों के लिए जो समाज में अपार मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी इज्जत सबसे ऊंची हो, जो राजनीति या समाज में बहुत सारी शोहरत पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लाखों लोग उन्हें पहचाने, तो साथियों, चौथे नंबर की ये खास चीज आपको अपने पास जरूर रखनी है। तो साथियों, अब अगली चीज है आपके छुपे हुए दुश्मनों के काल के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, पीठ पीछे टोना टोटका करवाते हैं या काले तंत्र मंत्र से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, या आपके हंसते खेलते घर पर बार बार किसी की बुरी नजर लग जाती है, अगर आप दुश्मनों की चालों से टूट चुके हैं और हर काम में अचानक बाधाएं आ जाती हैं, तो साथियों, ये अंतिम यानी 5वें नंबर की मारक चीज अपने पास में रख लेना। मैं दावा करता हूं, आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां, चाहे कोई कितना ही खतरनाक अघोरी तंत्र मंत्र करवा ले, उसका 1% भी असर न आपके ऊपर होगा और न ही आपके परिवार पर। आपके हर छुपे हुए दुश्मन से आपको एक अभेद्य सुरक्षा मिलेगी। तो आइए अब रहस्य से पर्दा उठाते हैं और वीडियो की मुख्य शुरुआत करते हैं। पहले नंबर की चीज है साथियों, धन दौलत खींचने वाला चुंबक माता लक्ष्मी को सीधे आकर्षित करेगी ये चीज। जी हां, अभी के अभी तुरंत उठिए और यह महा उपाय करिएगा। साथियों, उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से और एकाग्र होकर सुनिएगा। देखिए साथियों, आपके पास अगर 100 का नोट हो या 500 का नोट हो, जी हां, आप अपनी श्रद्धा अनुसार 500 का नोट ले लें या 100 का नोट ले लें। उस नोट को आप अपने घर के पवित्र मंदिर में रखिए। जी हां, उस नोट को आपको अपने घर के पूजा घर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद उस नोट के ऊपर लाल कुमकुम से एक शुभ तिलक लगा दें। जी हां, उस नोट के ऊपर तिलक लगाना है और थोड़े से साबुत चावल अक्षत चढ़ा दें, थोड़ी सी शुद्ध मेहंदी लगा दें। जिस सच्ची श्रद्धा से आप माता लक्ष्मी की दिवाली पर पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह आपको उस नोट की पूजा करनी है। उस नोट के ऊपर सबसे पहले पवित्र गंगा जल का थोड़ा सा छींटा जरूर लगा लीजिएगा और उसके बाद
धूप दीप दिखाकर उस नोट की विधि विधान से पूजा करिएगा। पूजा आपने कर ली। इसके बाद आपको उस अभिमंत्रित नोट को पूरी रात्रि अपने घर के ही मंदिर में रखा रहने देना है। अगली सुबह जल्दी उठ जाएं, अच्छे से स्नान करके स्वच्छ हो लें और उस सिद्ध किए हुए नोट को अपने पर्स में बहुत संभाल कर रख लें। ध्यान रहे, उस नोट को आपको भूल कर भी कभी खर्च नहीं करना है। उसे जीवन भर अपने पर्स में एक खजाने की तरह संभाल कर रखना है। साथियों, उस नोट की एक छोटी सी घड़ी बनाकर फोल्ड करके अपने पर्स के किसी गुप्त हिस्से में रख लें। आप खुद अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे कि जब से आपने उस सिद्ध नोट को अपने पर्स में रखा है, आपके जीवन में चारों दिशाओं से खूब सारा धन दौलत खिंचा चला आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे नए रास्तों से धन आने लगेगा। अचानक से कहीं से रुका हुआ बड़ा धन आपको मिल जाएगा। नौकरी में जबरदस्त प्रमोशन होगा और व्यापार में भी आपको दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी मिलेगी। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में और आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएंगी। साथियों, तो इस मार्च के महीने में ये चमत्कारी उपाय आप जरूर करें। इस उपाय को करने से माता धन लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास था, जिसके चलते जीवन में दरिद्रता और धन की कमी थी, वो हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। कोई मां दुर्गा को मानता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की आराधना करता है। पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और हमें उसका फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां ही पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती है। ये गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकें। आज हम आपको घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग के बारे में बताएंगे। क्या आपको पता है कि दिया रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार? अगर दिया धातु का है तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए? और मिट्टी के दिए का उपयोग किन विशेष अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में कैसी घंटी होनी चाहिए, उसे कितनी बार बजाना चाहिए और किस समय बजाना चाहिए? क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमियां पैदा कर सकती है। कई लोग वीडियो को बीच बीच से देखकर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। आधी अधूरी जानकारी से कोई भी व्यक्ति सही लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए अगर आप इस विषय में गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अब एक बात और, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाच गाने, अर्धनग्न लड़कियों और लड़कों की वीडियो को खूब देखते हैं, उन्हें लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन जब बात ज्ञान और धर्म की आती है तो वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि सच्चे ज्ञान से ही जीवन में सफलता और शांति मिलती है। अगर आपको सच में अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो सच्चे ज्ञान की ओर कदम बढ़ाइए। तो भक्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है
और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं। लेकिन पूजा के दौरान घंटी को जोर से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है।